हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। क्वेश्चन देखना। मिस्टर कासम रन्स ए स्मॉल बिजनेस मेकिंग अर्थन पॉट्स। मतलब जो मिस्टर कासम है उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। वो किस चीज का बिजनेस है? अर्थन पॉट्स का। अर्थन पॉट्स मतलब गमला, मटका, ये सब बनाने का उन्होंने एक बिजनेस चालू किया। He makes a certain number of pots in daily basis. वो हर दिन कितना बनाता है ये लिखा नहीं हुआ है, कुछ बनाता है, ऐसे बोला गया, कुछ पॉट्स बनाता है वो हर दिन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब उसने जितने भी पॉट्स बनाए हैं, ठीक है, जितने भी पॉट्स बनाए हैं उसके 10 टाइम से 40 ज्यादा, मतलब 10 टाइम मतलब जितना भी पॉट्स बनाया उसके 10 गुने से 40 ज्यादा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है कि वो पर डे कितना पॉट्स बनाता है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉट्स कितने बनाता है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ पॉट्स ही makes in one day be x। मतलब let number of pots he makes in one day is या be x। मतलब वो एक दिन में कितना पॉट्स बनाता है? x पॉट्स बनाता है। और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है? वो जितना भी पॉट्स बनाता है पर डे उसका 10 टाइम। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब जितने भी पॉट्स बना रहा है उसका 10 टाइम। तो कितना बना रहा है एक दिन में? x बना रहा है, उसका 10 टाइम। उससे कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। ये अगर पूरा का पूरा ऐड करोगे 10x + 40 तो कितना आ जाता है? उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, टोटल जो भी पर डे जो भी वो पॉट्स बनाता है उसकी कीमत दी गई है। कितना दी गई है? 600 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, ध्यान से देखना है एक चीज, पर डे वो कितना बनाता है? x। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन से हिसाब से दिया गया है कि जितना भी वो बनाता है पर डे पे उसके 10 टाइम से 40 ज्यादा है, और ऊपर से प्रोडक्शन कॉस्ट भी दे दिया है। ठीक है, मतलब वो तुम्हारे सम को इजी बनाना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसा लिखा जाएगा, मतलब उसका टोटल पॉट कितना है पर डे का? x है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x और मल्टीप्लाई कर देना ये वाले नंबर के साथ में, क्या आएगा? 10x + 40। और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 600। मतलब टोटल उतना है। ठीक है, और एक का कितना लगता है? इतना लगता है। एक का ये है, ये एक पॉट का, याद रखना। और ये किसका है? टोटल है, जो एक दिन में पूरा बनाता है ना, उसका दिया हुआ है, याद रखना इस चीज को। अब x का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² आ जाएगा। मैंने बोला ना 10 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, x का x के साथ मल्टीप्लाई होता है, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस x का 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40x हो जाएगा। अब ये 600 है, इसको अंदर लेके आ जाओ। ठीक है, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? -600 हो जाएगा = 0। ठीक है, अब क्या करो ना, ये जो नंबर है ये पूरा डिवाइड बाय कितना कर दो? 10। डिवाइड बाय 10 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं? ये नंबर थोड़े छोटे कर लेंगे हम लोग, छोटे करेंगे तो थोड़ा इजीली पड़ता है। ठीक है, 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारे नंबर देखो 10 से डिवाइड होते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो 10 पूरा हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x² बचेगा। ठीक है, साइन कौन सा? प्लस 40 में 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4। और यहाँ x लगा हुआ है तो x भी लगा दो। फिर उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पे? माइनस। 600 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 60 = 0। अब इसको फैक्टर कर लो फटाफट।
मल्टीप्लाई करने पे -60 और प्लस माइनस करने पे 4, तो क्या आ जाएगा tan 6 कितना इजी चीजें दी है ना। अगर मैं tan यहाँ पे लिख दूंगा -60, tan में से मैं अगर 6 माइनस करता हूं तो 4 आ जाता है, और tan मल्टीप्लाई -6 करता हूं तो कितना आ जाता है -60 आ जाता है ना। इसको रफ कर देता हूं। tan और क्या था 6 था, माइनस में क्या था 6 और प्लस में क्या था 10, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग उसकी इतने हैबिट्स हो गई होगी आपकी कि आराम से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जोड़ी बना लो, पेयर्स बना लो। इस साइड में कॉमन क्या है x है, तो x को बाहर लिख लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पे क्या बच रहा है x तो बाहर है तो बच क्या रहा है 10। अब देखो यहाँ कॉमन कुछ नहीं, हाँ लेकिन दोनों के दोनों नंबर 6 के लेवल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो और 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है इस साइड में, इधर बच रहा है x। अब देखो बाहर माइनस है, मैंने पहले ही बोला बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो अंदर क्या आ जाएगा माइनस की जगह पे प्लस, और 6 से अगर तुम 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 10 जा 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 10 दोनों साइड है, दोनों जगह इधर भी तो कॉमन ले लो, बचेगा क्या x प्लस 10 कॉमन ले लिया और बच क्या रहा है x और माइनस 6 बच रहा है ना, तो यहाँ पे x माइनस 6 लिख दो इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे प्लस 10 को उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा, और माइनस 6 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ पॉड्स के नंबर माइनस में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। ध्यान लिखते हैं नंबर ऑफ पॉड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वाला पार्ट रफ करके आगे वाला बताता हूं। यहाँ कोई डाउट नहीं है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, वो जो 1 डे जितने ही पॉड्स बनाता है, कितने पॉड्स बनाता है पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया x मान लिया, और एक पॉड की कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहा है, एक अगर पॉड बनाने की कीमत कितना है, मतलब जितना भी वो पर डे बनाता है पॉड, ठीक है, जितना भी वो पर डे पॉड्स बनाता है उसके 10 टाइम में अगर प्लस 40 कर दो तो एक पॉड की कीमत आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर उसने प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है कितना, टोटल जो बन रहा है उसका पॉड्स पर डे, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है 600। याद रखना ये पर एक पॉड का है और ये टोटल पॉड्स का है 600, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बना x और ब्रैकेट में 10x प्लस 40, x का 10x से मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर हो गया, x का 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x हो गया। अब 600 को अंदर ले जाके क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको पूरे को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 10 हट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर। 40 को 10 से डिवाइड किया तो 4 आता है, 10 4 से 40, और 600 को 10 से डिवाइड किया तो 60 आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूं। क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब पर डे वो कितना पॉड बनाता है 6। नंबर ऑफ पॉड्स he makes per day is 6, ठीक है। 6 पॉड बनाता है वो पर डे। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ each pods, ठीक है। क्या था 10x plus 40 यही था,
तो 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्ड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। x का वैल्यू कितना निकाला 6 प्लस 40। अब 10 6 60 प्लस 40 तो कितना आ गया 100 रुपीज आ गया एक पॉट का। एक पॉट की कीमत कितनी आ गई 100 और कितना टोटल पॉट कितना बना रहा है वो 6 बना रहा है तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया 600। ठीक है तो इस तरह से तुम्हारा ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 चालू करते हैं। स्टूडेंट हम लोग आ गए सम नंबर 7। ठीक है तो ये सम थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो इसको ध्यान से देखिए इसकी बारीकियां देखिएगा। ठीक है इसमें दो चीजों का जिक्र किया गया है डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम किसे कहते हैं बताया समझो ये नदी। ठीक है नदी का प्रवाह इस साइड है मतलब पानी इस साइड बह रहा है। ठीक है तो अगर मेरी नाव अगर पानी के साथ बह रही है सेम साइड में ठीक है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ मेरी नाव बह रही है तो इसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एक तो मेरे नाव की स्पीड है जो मैं चला रहा हूं। ठीक है ऊपर से ये पानी की स्पीड भी होगी तो अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी नाव चला रहा हूं तो अगर पानी की स्पीड 5 किलोमीटर है पर आवर की ठीक है मैं अपनी नाव 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं और पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर क्योंकि मैं पानी की दिशा में ट्रैवल कर रहा हूं जिस तरफ पानी बह रहा है। ठीक है लेकिन अब देखो अब समझो ये पानी बह रहा है लेकिन मेरी नाव ऐसे है और मेरी नाव की डायरेक्शन कहां इस साइड में अभी कहां पे थी ऐसे थी अभी कहां आ रही है उल्टी तो ये इस तरफ जाएगी तो इसे कहा जाता है अप स्ट्रीम। इसे क्या कहते हैं अप स्ट्रीम कहते हैं। तो अप स्ट्रीम में कैसा है मेरी स्पीड तो 10 किलोमीटर ही है 10 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है अब पानी ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरी स्पीड तो 10 किलोमीटर है ही ना लेकिन पानी की भी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी ये नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी क्योंकि पानी क्या करेगा उसको अपनी स्पीड से ढकेलने की कोशिश करेगा और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी जो 10 किलोमीटर पर आवर थी वो घट के कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई चीज आती है तो क्या हो जाता है स्पीड को वो कम कर देती है जो सामने वाली चीज आ रही है सामने से उसकी स्पीड को कम कर देता है। ठीक है तो याद रखना अगर डाउन स्ट्रीम है नदी की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो नदी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे तो 15 किलोमीटर की स्पीड से तुम्हारी बोट भागेगी। लेकिन अगर अप स्ट्रीम आते हैं उल्टा डायरेक्शन से आ रहे हैं तो तुम्हारी स्पीड अगर 10 किलोमीटर है और नदी की 5 किलोमीटर है तो आपकी क्या हो जाएगी स्पीड ऑटोमेटिक 5 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर। ठीक है तो याद रखना अप स्ट्रीम में घट जाती है स्पीड और डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अभी जैसे हवा आ रही है मैं ऐसे खड़ा हवा आई मुझे मैं जो स्पीड से चल रहा हूं उससे तेज स्पीड मेरी हो जाएगी हवा के हिसाब से अगर मैं चलूंगा लेकिन हवा सामने से आ रही है और मैं ऐसे चल रहा हूं तो जो मेरी स्पीड थी वो कैसे हो जाएगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी क्योंकि हवा की भी सामने से स्पीड है ना। तो याद रखना अगर तुम अप स्ट्रीम में रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी स्पीड क्या होने वाली है कम हो जाएगी जो भी तुम्हारी स्पीड से उससे कम हो जाएगी। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम में हो जिस तरह हवा बह रही है उसी साइड अगर तुम जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज देखने वाले हैं तो आपको समझ में आ गया होगा ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। इसमें हम लोग को टाइम का फार्मूला भी यूज करना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है स्टार्ट करते हैं तो मैं रफ कर देता हूं तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब आने और जाने में पूरा टोटल कितना किलोमीटर है
36 किलोमीटर, उसको ये पूरा डिस्टेंस जाकर आने में उसको कितना आवर्स लग जाता है, 8 आवर्स लग जाता है, ठीक है, 8 आवर्स लग जाते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर, मतलब जो स्पीड है बोट की, ठीक है, वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। बट स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब जो पानी चीज कौन सा स्पीड में बह रहा है ये हमको दिया नहीं दिया है, तो ये क्या करना है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सम है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करने को बोला हम लोग को, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है बोट की, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। मैंने बोला पहले अब स्ट्रीम में क्या हो जाता है, तुम्हारी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसने से, जितनी भी स्पीड वाटर की होगी, जो भी नदी की स्पीड है उससे कम हो जाएगी। तो आपकी स्पीड क्या थी बोट की, यहाँ पे दिया हुआ है, बोट की स्पीड कितनी दी गई है, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर है, और हमने वाटर का कितना लिखा है, जो नदी की स्पीड क्या है वो x, ठीक है। तो अब इस स्ट्रीम में कैसा हो जाएगा, 12 माइनस x आ जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड किलोमीटर पर आवर। वापस सुनो, ये जो 12 दिया हुआ है ना, ये किसकी स्पीड है, तुम्हारे बोट की स्पीड है, ठीक है। और नदी की स्पीड क्या है, वो हमने क्या माना है, x माना हुआ है, ठीक है। तो x मैंने पहले बोला, अब इस स्ट्रीम में अगर जाओगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम आ रहे हो नदी के, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कितनी थी बोट की, 12, और नदी की स्पीड कितनी थी, x। तो अगर नदी की स्पीड, बोट की स्पीड, नदी की स्पीड कम करोगे तो तुम्हें कितना क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम, मतलब उस साइड से इधर आते समय पे बोट की स्पीड क्या हुई, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अब तुम नदी के डायरेक्शन में ही चल रहे हो, नदी जैसे बह रही है वैसे ही बह रहे हो। तो मैंने क्या बोला था उस टाइम पर, नदी जिस तरफ बह रही है उस समय तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब तुम्हारी बोट की स्पीड 12 है, तो क्या हो जाएगा, नदी जो बह रही है, जो अपनी स्पीड में बह रही है, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्पीड निकालिए हम लोग, समझ में आया, स्पीड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। अप स्ट्रीम में क्या बता रहा हूं मैं, नदी ऐसे बह रही है और तुम्हारी बोट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे बोट की स्पीड कम हो जाएगी, कितना कम हो जाएगी, जितनी भी नदी की स्पीड होगी उससे, ठीक है। तो बोट की स्पीड कितनी है, 12, और नदी की स्पीड क्या थी, x, तो उसमें माइनस कर दो, ठीक है। अब तुम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हो, नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नदी की स्पीड और तुम्हारी बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12 प्लस x हो गया, ठीक है। ये जो 12 दिया वो तुम्हारे बोट की स्पीड है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हमको यूज करना है, याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमें अप स्ट्रीम में टाइम बताना कि अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगा रिटर्न आने में और जाने में कितना टाइम लगा। टोटल तो उसने बता दिया कितना और लग रहा है उसको, 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहां लिखेंगे टाइम ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर, 36, और नीचे कितना है
नीचे स्पीड है, स्पीड कितना निकाले हो आप स्ट्रीम में 12 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आवर्स हो गए। ठीक है, आवर्स हो गया, घंटे हो गए ना, इतने घंटे। अब ये तो अप स्ट्रीम में हो गया, समझ में आया कैसे निकाला मैंने? टाइम ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में देखोगे तो 36 किलोमीटर लग रहा है ना उसको आने जाने में। ठीक है, और हमने यहाँ पे अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड भी निकाल दी, कितना है 12 माइनस एक्स है। अब टाइम ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम तो निकाल लिया, टाइम ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, वही सेम होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 36 ही है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 12 प्लस एक्स है, तो 12 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स आवर्स, ये स्पीड हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो गए और आए, टोटल कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो ये दोनों जो स्पीड निकाला हमने, जो टाइम निकाला हमने दोनों, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। दोनों का एडिंग कितना आता है, कितने आवर्स होते हैं टोटल 8 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हम अपने कंडीशन पे आ जाते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया पूरा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला उसने कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में आने जाने में उसको 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमने टाइम क्या निकाला अप स्ट्रीम का 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, ये आने का है। ठीक है, प्लस ये जाने का है, और टोटल कितना आवर्स लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, 36 को कॉमन ले सकते हो, दोनों ऊपर लिखा है 36 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये 36 है ना, इसको इससे लेके आ, ठीक है, इसके नीचे 8 के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में याद रखना, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है बीच में, और 12 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस एक्स ही आने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों को नीचे जैसा है वैसे लिख दो, प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको कट कर सकते हो है ना, 4 2 जा और 4 9 जा, तो यहाँ पे 2 अपॉन क्या आ गया 9। ठीक है, इसको किससे कट किया 4 के टेबल से। अब ध्यान से देखोगे ना इस वाले पार्ट में x देखो यहाँ माइनस में, यहाँ पे x प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस अगर एक ही साइड में तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सेम नंबर या वर्ड होने चाहिए। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 12 और 12 बच रहा है, 12 और 12 क्या बच रहा है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, और नीचे क्या होगा देखो, एक बार माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ है, तो याद रखना ऐसा कभी लिखते हो, कभी भी देखो ऐसा लिखा जाता है। ये फॉर्मूला याद रखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार इसे प्लस में लिखते हैं। ठीक है, देखो नंबर दोनों साइड में सेम होना चाहिए, a और b का। देखो यहाँ पे 12 और x है, 12 और x है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है ना बीच में, माइनस प्लस माइनस से होता है, और क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना पूरा? ठीक है, इसको पता चला मैंने कैसे लिखा, 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिखाया है।
ठीक है। अब 24 जैसा था वैसे ही। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 जा 144, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दो 2/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, ध्यान देना। अभी यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे करना और 24 का 9 से करना, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसको ब्रैकेट में लिखो 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब 144 ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, ये 288 है ना, उसको उस साइड लेके चले जाओ, ठीक है, 216 के साथ लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसमें वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको उस साइड लेके जा सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, उस साइड में, तो 216 माइनस 288 ऐसा हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब माइनस 2x स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दो इज इक्वल टू, अब 216 और 288 को माइनस करो, 288 में से 216 माइनस करो तो आएगा 288 माइनस 216 माइनस करो, तो 8 में से क्या 2, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो कितना आता है 72 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग छोटे से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा -72 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -72, ठीक है। और वो जो -2 है ना उसको 72 के नीचे लेके जाओ, क्यों, क्योंकि 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -72 अपॉन -2। अब देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी 72 का अगर 72 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा 36, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 36, 36 आ गया। अब क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इधर स्क्वायर रूट डाल दो, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 36, किसका स्क्वायर है 6 का, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x का वैल्यू कितना है यहाँ 6 आया, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है, तो आंसर क्या निकालना था तुम लोगों को, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सातवां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 8 पर, तो थोड़ा सा सम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ नीसू, मतलब नीसू की एज को x मानना, नहीं नीसू के वर्क को x मानना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट सर्टेन वर्क, मतलब पिंटू जो है वो नीसू से 6 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए। If they work together, they finish in 4 days. अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 4 दिन में। तो तुम्हें ये बताना है कि अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे तो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट नीशु कंप्लीट certain work in h days, ठीक है। हमने x मान लिया कि निशु अपने काम को x दिन में कंप्लीट कर देती है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंटू कंप्लीट
सर्टेन वर्क, तो पिंटू तो 6 दिन ज्यादा लेता है ना, 6 दिन ज्यादा लेता है इन x + 6 days। ठीक है, अगर निशु कंप्लीट करती है किसी भी काम को x डेज में, ठीक है, और पिंटू उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है x + 6 डेज में, तो सबसे पहले इन लोगों का ना 1 डेज निकालना पड़ेगा, एक दिन में इन लोग कितना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करते हैं, तो लेंगे निशु कंप्लीट वर्क in 1 day is equal to 1/x। याद रखना 1 करके मानना पड़ेगा तुमको, एक दिन में कितना कंप्लीट करती है 1/x। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना, एक दिन में कितना कंप्लीट करती है 1/x। तो पिंटू जो होगा वो कितना कंप्लीट करेगा, पिंटू कंप्लीट वर्क इन 1 डे। 1 डे कितना करता है वो, उसका कितना था टोटल, कितना डेज में कंप्लीट कर रहा था x + 6 में टोटल वर्क, एक दिन में कितना काम खत्म करता है, तो इसका भी कितना आएगा 1/x + 6। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें ये तो टोटल लिखा हुआ है ना, टोटल डेज कितने हैं, लेकिन अगर एक दिन में उसे काम कंप्लीट करना है तो कितना करेगा वो, एक दिन में 1/x निशु लेती है टाइम, एक दिन का काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करती है वो 1/x, और पिंटू कितना काम कंप्लीट करता है 1/x + 6। ठीक है, ये एक दिन का काम हो गया, ये 1/x और 1/x + 6 से एक दिन का काम हो गया। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 4 days, 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन में कितना करेंगे वो भी तो निकालना पड़ेगा। टुगेदर दे फिनिश वर्क, दे फिनिश वर्क इन 1 day is equal to 1/4। ये भी एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, जब दोनों मिलकर 4 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, चौथाई, 1/4 ना, सिंपल सी बात है ना, 1/4। तो ये हमने सब पूरा क्या निकाल लिया, निशु अगर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करती है 1/x, पिंटू एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है 1/x + 6, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में कितना कंप्लीट होता है 1/4। ठीक है, तो इसी का क्या बनने वाला है, इक्वेशन बनेगा। ठीक है, 1 डे के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, देखो दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो निशु कितना काम करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो निशु कितना काम कर रही है एक दिन में 1/x। ठीक है, टुगेदर है ना दोनों साथ में, तो प्लस, अब पिंटू कितना कर रहा है 1/x + 6, 1/x + 6। ठीक है, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट होता है 1/4। ठीक है, यही काम कंप्लीट होता है। अब क्रॉस कर लो, x + 6 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x + 6 ही आने वाला है, यहाँ प्लस है तो प्लस, x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा। अब x जैसा है वैसे लिखो, x + 6 के साथ में इसको ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, इस तरह से लिखना। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो x कितना है 2x है, प्लस याद रखना 6 को अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दो,
x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस है तो प्लस, x का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, यहाँ पे 1/4 जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। अब इधर क्रॉस करना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, x स्क्वायर प्लस 6x ही आने वाला है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ऐसा लिख के लेता हूं मैं, 2x प्लस 6, ठीक है, इसको लिख के लिया। अब x स्क्वायर प्लस 6 है जैसा लिखा है वैसे लिख दो, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना, 4 2 जा 8, अभी x जैसा लिखा है वैसे लिख दो, साथ में प्लस का साइन है तो प्लस, 4 6 जा 24, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब वो जो उस साइड लिखा हुआ है उसको अंदर लेके आओ, लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो कैसा आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x, ये सब दोनों प्लस में है ना, तो अंदर आएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आ गया। अब x स्क्वायर, अब आगे ध्यान दो ये वाले पार्ट में, नंबर ऑफ वर्ड है, नंबर वर्ड दोनों साइड लिखा हुआ है, अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो गारंटी है यहाँ माइनस आएगा, और 8 में से 6 कर दो कितना आ जाएगा, 2, यहाँ आएगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल हो गया, देखो यहाँ पर मतलब तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए, तो कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, -24 है, ठीक है। तो 6 4 जा 24 होता है, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ आएगा 6 प्लस 4, और यहाँ पे -6 प्लस मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो देखो 6 में से 4 गया तो 2 आता है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा -2, और 6 4 जा 24 भी आता है, उधर ही माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस, देखो पहले 6 लिखा है, यहाँ 6x आएगा, ये प्लस 4 लिखा है ना, तो प्लस 4x आएगा, -24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो की पेयर्स बना दो, ठीक है। तो इधर कॉलम क्या आ जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा, इधर x बच रहा है, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, x तो बाहर चला गया, बच क्या रहा है 6। अब इस साइड कॉमन कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे में क्या बोला था, ऐसे नंबर ढूंढो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 4 का टेबल ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 4, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x है तो x, यहाँ पे क्या है माइनस तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 24 कितने टाइम में आता है, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 6 दोनों साइड है, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 6, और x माइनस 6 को बाहर निकालिए कॉमन, तो बचा क्या x प्लस 4, x प्लस 4 बचा इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा, 1/x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4, x प्लस 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आया, और ये दोनों को साथ में लिखा है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। अभी x और x 2x हो गया, 6 जैसा था वैसे लिखा है, x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x का 6 से मल्टीप्लाई किया 6x इज इक्वल टू 1/4। अभी x स्क्वायर प्लस 6x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है ना, इक्वल है तो इक्वल। अब 4 का मल्टीप्लाई इससे करना है, इसलिए इसको 4 बाहर लिखा, ब्रैकेट में 2x प्लस 6 आ गया, ठीक है। ये जैसा था वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई दोनों से, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन बनाना है, तो ये पूरा पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर जैसा था वैसे रिपीट किया, 6 में से 8 माइनस किया तो -2 आएगा, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, और -24 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2, तो देखो मैंने बाजू में किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, क्योंकि वहां -6 लिखा हुआ है और +4 है, तो +4x आ गया, ठीक है। अब जोड़ी बना दो इन दोनों की, x कॉमन तो बाहर लिख दिया, x -6 ब्रैकेट में चला गया, और यहाँ पे दोनों के दोनों देखो 4 के टेबल से डिवाइड हो, तो 4 कॉमन है, यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और तो अंदर यहाँ क्या बच रहा है x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 के टेबल में 24 कितना टाइम में आता है, 6 टाइम में, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस साइड में पूरा आंसर ला देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो x माइनस 6 लिखा हुआ है, तो काम माइनस में होता है क्या? नहीं ना। पहले इसमें यहाँ लिख देते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 6 उस साइड जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और x प्लस 4 है, ये प्लस 4 ऊपर उस साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ माइनस में वर्क होता है क्या? नहीं होता। वर्क कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, वर्क नेगेटिव नहीं होता। तो निशु का कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्टार्टिंग देखो x का वैल्यू x रखे थे हम लोग, निशु कंप्लीट certain work x माने थे ना, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला? 6। वर्क इन 6 days into complete certain work in कितना डेज लेता है? पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 6, x का वैल्यू कितना निकाला? 6, तो कितना आ गया? 12 डेज। तो पिंटू कितने दिन में काम करता है? 12 डेज में, और निशु कितने दिन में कंप्लीट करती है? 6 डेज में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे का नाइस सम बताता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हम लोग आ गए सम नंबर 9 पर। ये सम बहुत ज्यादा इजी है, हम लोग को पुरानी याद दिलाने वाला है। ठीक है, इसके अंदर डिविजन है, डिविडेंड है, क्वोशंस है, रिमाइंडर है। ये तो पता है ना, डिवाइड में हम सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिवाइड में तो सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं इसमें से। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट पहले क्वेश्चन आंसर के साथ में क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है, तो फाइंड में क्या बोला है? क्वेश्चंस बोला और डिवीजन बोला गया। तो हम लोग क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो लेट डिविजर बी x। हम लोग डिविजर पे x मान लेते हैं। ठीक है, अब तो उसके बाद क्या लिया? क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन बी क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चंस के बारे में कि 6 मोर देन 5 टाइम द डिवीजर। मतलब डिवीजर जो है, डिवीजर क्या है? x है, उसके 5 टाइम से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चंस के बारे में? कि क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वो डिवीजर के 5 गुने से 6 ज्यादा है। ठीक है, डिवीजर के 5 गुने से 6 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब एक फॉर्मूला याद करो, जो जिसमें क्या था? फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई रिमाइंडर। सॉरी, गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चंस आता है वहां पे। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा? ये जूना फार्मूला है, ये डिवीजर का फार्मूला है। अब क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 460 डिवाइडेड बाय 91। डिविडेंड क्या दिया हुआ है? 460। मैं डिविडेंड की जगह कितना लिखोगे? 460। डिवीजर कितना माना है यहाँ पे? x मल्टीप्लाई क्वेश्चंस कितना निकाले हो? 5x प्लस 6 माइनस प्लस रिमाइंडर कितना है? क्वेश्चन में देखो रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर 1 दिया गया है, तो रिमाइंडर कितना है? 1। सिंपल ना, देखा कितना इजीली हो रहा है, कितना अच्छे से आ गया ये। देखिए ये फॉर्मूला तुमको राइट होना चाहिए। ठीक है,
अब 460 जैसा है वैसे रन 460 इज इक्वल टू x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो 5x से और 6 से। x का 5x से करोगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर। मैंने बोला ना x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x और x का मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर आ जाएगा। x का 6 से मल्टीप्लाई करो 6x फिर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है 460 ने इसको इस साइड लेके आ जाओ राइट हैंड साइड पे। ठीक है, क्योंकि पूरा इक्वेशन हमारा राइट हैंड साइड पे ही है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 4 प्लस में है ना तो इस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 460 आ जाता है। इसलिए का स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे का बताता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं ना। देखो अब से मैं डिवीजन को क्या मान लिया x, क्वेश्चन को क्यों नहीं माना पहले कि क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन में लिखा गया है, डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो डिवीजन को x मान लिया। क्वेश्चंस के बारे में क्या लिखा हुआ है डिवीजन के 5 गुने से 6 ज्यादा है, मतलब डिवीजन जो उसके 5 गुने से 6 ज्यादा है ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया। डिविडेंड दिया है 460, डिवीजन हमने माना है x तो x रखा, क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे निकाला है तो क्वेश्चन रख दिया प्लस 1 रिमाइंडर है, क्वेश्चन में लिखा है रिमाइंडर 1। ठीक है, 460 जैसा था वैसे लिखा हुआ है। x का 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर आ गया, x का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, x से इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस 1 जैसा वैसे लिख दिया। अब मुझे इक्वेशन बनाना है तो 460 को उस साइड लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा तो 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 जैसा था। अब 460 जा रहा है ना वहां पे तो यहाँ प्लस से उधर जा रहा है तो माइनस 460 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लो फिर मैं आगे करता हूं। ठीक है, लिख लो ऊपर पहले। ठीक है, उसके बाद रफ करता हूं। तो यहाँ पे इसको सीधा बना के लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहां माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 459। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो यहाँ 5 लिखा है स्टार्टिंग में तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 459 मल्टीप्लाई कितना करना है 5 5 9 जा 45 5 5 जा 25 4 9 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। मतलब मान के चलना यहाँ 2295 कितना है 2295, थोड़ा बड़ा है ना, आएगा टेंशन मतलब मैं बताऊंगा ना आएगा तुम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में 2295 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर होगा? ठीक है, मैं नंबर बता देता हूँ। यहाँ नंबर आने वाला 51 और 45। देखो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 4 1 जा 4 4 5 जा 20 5 9 2 2 आता है ना। याद रखना, यहाँ पे मान के चलना है 2295, याद रखना। मल्टीप्लाई करने पे 2295 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं बना लेता हूँ 2295। तो कैसा आएगा देखो यहाँ प्लस 6 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 51 माइनस 45 तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। और 51 मल्टीप्लाई माइनस 45 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2295 आ जाएगा। ठीक है, समझा? अब क्या करना है इसको यहाँ पुट कर दो वैल्यू को तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस पहले क्या आने वाला है 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ देखो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे 5 के टेबल से 51 तो डिवाइड होगा नहीं है ना, तो क्या बचेगा यहाँ 5 और यहाँ x 5x यहाँ प्लस है तो प्लस 51 और x तो बाहर आ गया तो बच क्या रहा है 51 बच रहा है। ठीक है, अब देखो आप ना एक और चीज से ढूंढ सकते हैं कि कौन से टेबल से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। इस वाला साइड का पार्ट देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, हमने ज्यादातर टाइम देखा है क्या देखा हुआ है कि यही सेम ब्रैकेट यहाँ रिपीट होता है। ठीक है, सेम। तो यहाँ पे देखो 5x लिखा हुआ है तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके 5 में 45 आता होगा? तो 9 5 होता है ना, 9 से 459 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं तो 9 5 45 होता है और 9 1 9 तो 51 भी आता है। देखो इधर 51 भी लिखा हुआ है
है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 की टेबल में 45 कितने टाइम में आता है 5, और यहाँ x भी आ गया। अब मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे अगर 9 को 459 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 51। देखो इससे भी आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा डिवीजर आने वाला है, कौन सा नंबर वहां आएगा। ये अगर ये तुमको समझ में आता है, यहाँ पे पहला नंबर देखो, यहाँ का पहला नंबर दूसरा नंबर सेम आता है ना, तो इससे तुम पकड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, अब कॉमन क्या है यहाँ पर 5x प्लस 51, ये कॉमन आ रहा है। अब ये बाहर निकाल दोगे बच क्या रहा है x माइनस 9 बच रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 51 को उस साइड लेके जाओ, तो प्लस 51 उस साइड रहेगा तो माइनस 51 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 9 उस साइड रहेगा तो प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 भी है, 5 को भी उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो 5 उस साइड रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 51 अपॉन 5, ये आ गया, और यहाँ पे क्या आया x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस और डिवीजर ये दोनों माइनस में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, डिवीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore डिवीजर इज, डिवीजर को क्या माना था x ना, तो यहाँ पे डिवीजर कितना हो जाएगा 9, डिवीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन निकाल दो, क्वेश्चंस क्या जाए, क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चंस को 5x प्लस 6, तो 5 x का वैल्यू कितना है 9 प्लस 6, 5 9 जा 9 5 जा 45, 45 प्लस 6 कितना आ जाएगा 51। ठीक है, तो क्वेश्चंस कितना हो गया 51, और डिवीजन कितना हो गया 9, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ये पूरा क्या है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये पूरा क्लियर हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया। ये लिख के रखो, याद रखो 2295 लिखा हुआ वहां पे। ठीक है, तो 2295 से क्या आ गया 51 और 45। अब देखो ये यहाँ पे इसका जो डिवीजर है इससे डिवाइड होगा, जोड़ने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम दूर सकते हो आसानी से, कैसे, यहाँ वाले नंबर को देखकर, यही सेम चीज यहाँ रिपीट होती है, तो इसको देखकर तुम यहाँ का बाहर क्या कर सकते हो, कॉमन नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा सम कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये ऑलरेडी सब एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें मैंने लिख दी, इसके बाद भी दिया हुआ है एक्टिविटी के रूप में, लेकिन इसके बाद में पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उससे क्या बोला है एक्टिविटी में, ABCD इज ए ट्रापेजियम, ये ट्रापेजियम है, याद रखना ये ट्रापेजियम का डायग्राम है, AB पैरेलल CD। ठीक है, उससे ये ना ट्रापेजियम का फार्मूला है, ट्रापेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ AB प्लस CD। ABCD मतलब ये जो पैरेलल साइड होते हैं उनको ऐड करके मल्टीप्लाई जो हाइट होती है वो यहाँ लिखा जाता है। तो हाइट कितना है यहाँ पे AM है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे AM। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD इसका ट्रापेजियम का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ABCD की जगह कितना लिख दिया 33, 1/2 जैसा था वैसे लिखा है। AB का वैल्यू देखो, AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, AB का वैल्यू कितना है x, तो AB की जगह पे क्या लिख दिए x प्लस CD का वैल्यू देखो, यहाँ CD है 2x प्लस 1, तो यहाँ 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई AM का वैल्यू कितना है x माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4। ठीक है, अब आगे ये 2 को इस साइड लेके आओ, तो 2 का 33 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करो, x और 2x कितना हो गया 3x प्लस 1, ये एक हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है x माइनस 4। समझा ये चीज,
ये 2 है ना, उसका 33 यार, अगर 2 यहाँ पे आएगा, ये अपॉन में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66, ये 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही आने वाला है। x और 2x कितना हो गया, 3x + 1 जैसा था वैसे लिखा हुआ है, x - 4 जैसा लिखा है वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 66 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x को लिखो सबसे पहले x, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, ये पूरा पार्ट 3x + 1, ठीक है। अब फिर -4 लिखो और फिर से ब्रैकेट के अंदर वही लिखो 3x + 1। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वो ब्रैकेट थोड़ा कट गया है, ध्यान देना उस पे। तो यहाँ 66 आ जाएगा = अभी x का 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x², ठीक है, +1 है, प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आने वाला है, ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, है ना, 4 3 जा 12। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस ही होता तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है ना, ठीक है। अब आगे 66 जैसा है वैसे लिख दूं, 3x² जैसा लिखा है वैसे लिख दूं। अब यहाँ देखो, एक x है, यहाँ 12x है, मतलब 1x में से 12x माइनस करोगे कितना आएगा, छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना, तो गारंटी यहाँ माइनस आने वाला है, और 12 में से 1 गया तो 11x आएगा -4, ठीक है। अब ये 66 है ना, इसको उस साइड लेके जाओ, ठीक है, तो ये प्लस में ना उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ आएगा 0, 3x² - 11x -4, ये प्लस में याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 0 = 3x² - 11x, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, याद रखना, प्लस हो रहा है लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, 70, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बरोबर से अरेंज करके लिख देता हूँ, सीधा करके लिख देता हूँ इसको, तो 3x² - 11x -70 = 0। अब ध्यान से देखना, वहां पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे 70 नहीं, याद रखना, यहाँ 3 है तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 7 जा 21, तो वहां क्या मान के चलना है, 210 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 210 ऐसा मान के चलना है। तो मल्टीप्लाई करने पे 210 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 210, और प्लस माइनस करने पर 11, तो कौन सा नंबर होगा, 21 10 जा, तो यहाँ पर 21 10 जा आएगा, ठीक है। तो 21 देखो यहाँ माइनस है तो गारंटी है 21 माइनस में होगा, और प्लस में क्या होगा, 10, यहाँ पे भी सेम है, 21 × 10, ठीक है। 21 में से 10 जाएगा तो -11 आ जाएगा, क्योंकि देखो बड़े नंबर के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, पता ही है आप लोगों को। 21 में 21 × 10 करोगे 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लिख के रख लो आप लोग, फिर मैं आगे का सॉल्व करता हूं, लिखिए, तो रफ कर रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अभी 3x² माइनस, देखो 21 था ना माइनस में, तो यहाँ 21x आ जाएगा, यहाँ प्लस में 10 था तो प्लस 10x -70 = 0, ठीक है। अब इसका जोड़ी बना लो, इसका और इसका, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखोगे ना तो 3 के डबल से ये दोनों डिवाइड होता है, 3 भी और 21 भी, और x भी कॉमन है, तो कॉमन क्या लोगे, 3x कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा इस वाले पार्ट में, देखो 3 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, लेकिन एक x बचा हुआ है वहां पे, तो यहाँ एक x आ जाएगा, माइनस x तो कॉमन आ गया, 3 के डबल से 21 को डिवाइड करो, 3 7 जा 21, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, प्लस यहाँ दोनों के दोनों नंबर देखो 7 10 और 70 दोनों के दोनों 10 के डबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 10, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ कितना बच रहा है x, माइनस का साइन है तो माइनस चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाहर क्या है, प्लस है, और 10 के टेबल में 70 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा = 0, ठीक है।
ये साइड वाला आपने वो लिख लिया है ना सर, ये तो सब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ऑलरेडी सब, ठीक है। तो उतना समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया ना, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सारे ये तो फॉर्मूला है, ABCD का वैल्यू 33 है, हाफ जैसा लिखा है वैसे AB का वैल्यू कितना है x, तो x रखा, CD का वैल्यू 2x + 1 है तो वो रखा, AM का वैल्यू x - 4 है वो रखा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 33 से किया 66 आ गया, x और 2x 3x आ जाएगा, +1 जैसा लिखा है वैसे लिखा है, x - 4 भी जैसा लिखा है वैसे लिखा है, 66 जैसा लिखा है वैसे लिख दिया। अब ये 3x + 1 है ना, ये x - 4 को तोड़ दिया मैंने दो भाग में, x के साथ पहले 3x + 1 को रखा, फिर -4 के साथ 3x + 1 को रखा, ठीक है। अब 66 जैसा था वहां पे वैसा ही है, x का 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x², x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 12x आ गया, ठीक है। -4 का +1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया, ठीक है। अब 66 जैसा लिखा है वैसे लिखा है, 3x² जैसे लिखा है वैसे लिखा है, 12 में से 1x 12x में से 1x घटाना है, ठीक है। तो माइनस का साइन किसके साथ है, बड़े नंबर के साथ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया, माइनस का, और 12 में से 1x जाएगा तो कितना आ जाएगा 11x, और आगे का -4 जैसा लिखा है वैसे लिखा हुआ है। अब इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तो 3x² - x -4 जैसा है वैसे लिखा है, बस 66 को आगे ले जाके -66 लिख दिया, ठीक है। अब 0 जैसा है वैसे लिखा, 3x² - 11x -4 और -66 कितना हो गया, -70 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दिया मैंने, अरेंज किया तो ऐसा आ गया =0। अब 3 यहाँ पे और यहाँ पे 70, मैंने पहले ही बताया वहां आगे अगर कोई भी नंबर होगा तो लास्ट वाले नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 3 का 70 से 210, मतलब यहाँ क्या मान के चलना हम लोग को 210। अब मल्टीप्लाई करने पे 210 है, प्लस माइनस करने पे 11, तो मैंने बताया है कौन सा नंबर 21 और 10, तो उसमें माइनस में कौन सा होगा 21 और 10 क्या होगा प्लस में होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -21x + 10x = -70, ठीक है। अब इसकी जोड़ी बना ली, तो 3 की टेबल से देखो दोनों कटते तो 3 बाहर आ गया, x भी कॉमन है दोनों साइड है तो x, इस साइड में क्या बच रहा है, केवल x² का x बच रहा है, माइनस 3 की टेबल से अगर मैं 21 को डिवाइड कर दूं कितना आता है 7, ठीक है। प्लस जैसा लिखा है वैसे लिखा है, इस वाले पार्ट में कौन सा चीज कॉमन है 10, तो 10 बाहर लिखा, अंदर क्या बच गया x, माइनस से माइनस 10 की टेबल 70 कितने टाइम आता है 7 टाइम, ठीक है। तो उतना कंप्लीट मेरे का रफ कर देता हूं। x - 7 कॉमन है, उसको लिख दो यहाँ पे x - 7, और दूसरा क्या बच रहा है, x - 7 को बाहर निकाल दो तो 3x और प्लस 10 बचेगा ना, तो 3x + 10 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 7 = 0, और इसके साथ में भी 0 आएगा ना, 3x + 10 = 0, -7 इक्वल के साइड आएगा तो क्या आएगा +7 आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम है, 3x + 10 उस साइड आएगा तो -10 आ जाएगा, ये वाला पार्ट वैसे ही रिपीट करो। अबे 3 को लेके जाओ उस साइड, तो क्या आ जाएगा x -10/3, ठीक है। अब लेंथ एंड ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ कहीं माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस वाला कैंसर यहाँ पे लिख सकते हो, लेंथ और ब्रेथ कैन नॉट नेगेटिव। तो गाइस मैं उधर का रफ कर लेता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो आप तो लिए ही होंगे, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब यहाँ पे क्या बोला है AB का वैल्यू कितना आ गया, AB = 7, ठीक है। अब सबका निकालना है, तो CD का कितना हो जाएगा, CD = कितना लिखा हुआ है 2x + 1 लिखा हुआ है, तो 2 × x का वैल्यू कितना निकाला 7, है ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा +1 = 7 2 × 14 + 1 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है क्या,
हाँ तो सेंटीमीटर में डाल दो, 15 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, एम, एम निकालो। एम कितना लिखा हुआ है, x माइनस 4, x माइनस 4, x का वैल्यू कितना है 7, तो 7 माइनस 4, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और एक आखिरी क्या बच रहा है यहाँ पर, BC, BC का वैल्यू कितना है, BC इक्वल है किसके, AD की, तो AD भी सेम है, ठीक है। तो x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2, x का वैल्यू कितना निकाले हो, BC और AD सेम है, याद रखना। देखो यहाँ पे BC और AD, BC और AD, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकाले हो, 7, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हारा चारों जितना भी वैल्यू पूछा गया था यहाँ पे सारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने वहां का रफ कर दिया, उसको थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिएगा अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 सम कंप्लीट, और यहाँ पे आपका 2.6 कंप्लीट, सेकंड लेसन भी कंप्लीट। अब लोग हम लोग कल से क्या चालू करेंगे, लेसन नंबर 3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो।